नमस्ते, आप देख रहे हैं मिंटू सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्विज करेंगे। जीके का क्लास है ये। जीके के क्लास में सबसे पहले भूगोल में देखा जाएगा कुछ क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री में, तब देखेंगे केमिस्ट्री में। हिस्ट्री में हम लोग का आधुनिक इतिहास चल रहा है और भूगोल में मिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री में भी मिक्स चल रहा है। और ये जितना भी क्वेश्चन है ये ज़्यादा इसमें का क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं बिहार के पुलिस एग्जाम में, बिहार SSC के एग्जाम में, बिहार CGL में और जितना भी और एग्जाम हुआ है बिहार का, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थी बढ़िया से तैयारी करके आए होंगे। अब देखा जा रहा है कि आज सबका कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, कितना क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। सबसे पहले भूगोल में आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में पड़ती है? बहुत बढ़िया, पहला ही सवाल का अच्छा जवाब दिए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना या अवशिष्ट पहाड़ी कौन है? सबसे, यही आंसर होगा अरावली। अरावली सबसे पुराना पहाड़ी है। जितना भी पहाड़ी है भारत में, सबसे प्राचीन पहाड़ी है अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? यानी ये जो पहाड़ है कहां से कहां तक इसका विस्तार है? गुजरात के अहमदाबाद के पालनपुर, अहमदाबाद गुजरात में जो पड़ता है, यहाँ से लेके दिल्ली के मजनू के टीला तक, दिल्ली में एक स्थान है मजनू का टीला, तो यहाँ तक इसका विस्तार है। तो ये काफ़ी बड़ा हुआ, काफ़ी बड़ा पहाड़ी है। उसके बाद अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? किस तरीका से माउंट हिमालय पर्वत में सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया में यानी विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। ऐसे ही जो अरावली में सबसे ऊंचा चोटी एक पहाड़ी का जो है, उसका नाम है गुरु शिखर। अच्छा, इसका ऊंचाई बता सकते हैं कितना ऊंचा है? 1722 मीटर। उसके बाद माउंट आबू पर एक मंदिर है। माउंट आबू ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी में एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम क्या है? कौन? जैन मंदिर है, मतलब जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक मंदिर है। अच्छा, आगे क्वेश्चन अगर हम पूछे तो बताओ, चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड से। कहां से शुरू हुआ था? उत्तराखंड के किस स्थान से? तो टेहरी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, चमौली जिला है। चमौली जिला से भी, मतलब जो ये टेहरी गढ़वाल है ना, ये प्रखंड कह सकते हैं कि प्रखंड से ये शुरू हुआ। इसका कारण अगर पूछा जाएगा कि क्यों हुआ, तो दो इसका कारण था। इस आंदोलन का दो मुख्य उद्देश्य था। पहला, पेड़ों की कटाई को रोकना और दूसरा, शराबबंदी कराना। टेहरी गढ़वाल में क्या हो रहा था, इसको यानी अगर देखा जाए तो चिपको आंदोलन के बारे में सब कोई पढ़े रहते हैं। तो पेड़ की रक्षा करने के लिए लोग इसको यानी पेड़ को आगोश में लेके चिपक जाते थे, पेड़ से चिपक जाते थे, और कोई भी काटने जाता था तो उसको काटने से रोकते थे। और दूसरा, उस क्षेत्र में यानी चिपको आंदोलन एक और कारण से हुआ कि जो महिलाएं थी, स्थानीय महिलाएं, तो उनके जो पति थे वो जितना कमाते थे सब, मतलब शराब
दारू पीने में उड़ा देते थे। तो इसको लेके घर का जो आर्थिक स्थिति था वो डवाडोल हो गया था। अब इसको सुधारने के लिए वहाँ की महिलाओं ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, यानी चिपको आंदोलन, यानी शराबबंदी के लिए भी चलाया गया था। तो पूछ देगा कि मतलब किस कार्य के लिए हुआ, तो ऑप्शन में देख लेना कैसा है ऑप्शन। तो ऑप्शन में अगर पेड़ों की कटाई को रोकना तो ये टिक लगा देना। अगर दोनों आ जाए कि शराबबंदी और पेड़ों की कटाई, तो एक ऑप्शन होगा कि ए तथा बी, तो ये वाला ऑप्शन देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये चिपको आंदोलन कब हुआ? अच्छा, इसके मुख्य नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसके बाद आगे अब क्वेश्चन, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। ये भारतीय क्षेत्र में पड़ता है, पूर्ण रूप से भारत का है। पूर्ण रूप से किसका है? भारत का है। हिमालय का ऊंचा चोटी का नाम क्या है? हिमालय, माउंट एवरेस्ट। क्या इसका ऊंचाई बता सकते हैं? सही है, 8,848 मीटर था, लेकिन इसका ऊंचाई थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। मतलब इसका जो ऊंचाई है, इस अभी बढ़ता कैसे है, ध्यान दो। बढ़ने का क्या कारण है? क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट क्या है? ये हिमालय का चोटी है, सबसे ऊंचा। हिमालय हिम जमा आलय, हिमालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हिम जमा आलय। यानी जहां आलय का मतलब होता है स्थान या घर, स्थान या घर। हिम माने क्या होता है? बर्फ। हिम माने बर्फ, यानी ऐसा स्थान जहां पे बर्फ है, उसी को कहते हैं हिमालय। तो बर्फ जानते हैं कि जमता है तो ठोस हो जाता है, और हिमालय का चोटी जो है जानते हैं कि ऊपर है पूरा, मतलब 8,848 मीटर था, लेकिन इस पर क्या होता है, इसका ऊंचाई थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। कारण क्योंकि उसका बर्फ का कुछ हिस्सा जब उस पर पड़ता है ना, तो उसका हिस्सा पड़ने के कारण से वो ठोस हो जाता है। क्या हो जाता है? ठोस। तो ठोस हो जाता है, तो ऊपर वाला शिखर पर बर्फ अगर पड़ेगा तो क्या होगा? उसका ऊंचाई में वृद्धि होगा कि नहीं? तो अभी 8,850 मीटर अभी देख रहे हैं, कुछ सालों के बाद इसका ऊंचाई में वृद्धि हो सकता है। तो ये ऊंचाई फिक्स नहीं है, ऑप्शन के अनुसार इसको बनाया जाता है। परीक्षा में अगर आएगा तो ऑप्शन के अनुसार बनाया जाता है। अगर 8,848 दिया है और बाकी सब इससे मान कम दिया है तो 8,048 लगाना, नहीं तो 8,850 दिया है तो 8,850 लगाना। तो बहुत ही समझदारी से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक मार्क किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, माउंट एवरेस्ट को नेपाली लोग क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? चलो, अब इसके बाद बताओ, भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? K2। और ये किस इलाका में पड़ता है? POK। जो हम लोग अब ले ही लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। POK अब हमारा ही हो जाएगा, पूर्ण रूप से वो हमारा ही हिस्सा है हम, लेकिन पाकिस्तान उसको कब्जा करके रखा है, अब उसको भगाएंगे। ये जरूर कुछ ही दिन में होने वाला है। POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ऑक्युपाइड माने होता है छेकना, पाक माने पाकिस्तान के द्वारा, और कश्मीर मतलब कश्मीर का वह हिस्सा जो पाक के द्वारा छेक लिया गया है। छेक लिया गया, कहता है कि हमारा है, जबकि उसका है नहीं। तो ये POK में पड़ता है। इसीलिए देखो, अगर कहा जाए अभी के हिसाब से कि पूर्ण रूप से भारत का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो POK में पड़ता है वो हमारा ही है, तब उसके बाद K2 हो जाएगा। तो इसको समझना। दुनिया में कहे कि सबसे ऊंचा चोटी, तो उसको कहना है माउंट एवरेस्ट। क्या कहेंगे? आगे बताओ। अब दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। वृद्ध गंगा भी, हाँ, गोदावरी को ही कहा जाता है। दक्षिण की गंगा एक तो हो गया, दक्षिण की गंगा ये गोदावरी नदी। ठीक है। अच्छा, अब बताओ तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी नदी। तो कितनाहू तरीका से पूछ सकता है क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखना। ये पूछा जाता है ये सब चीज।
ऐसे तो जितना भी क्वेश्चन लिया गया है, चुना गया है, इस समुंदर में से मोती निकाला गया है। ये समझ जाओ कि पूरा जीके तो एक समुंदर है, उसमें से यहाँ पे मोती निकाला गया है। अब उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी को बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, ताकि हमको परीक्षा तक इसको परीक्षा, किसी भी परीक्षा में जब हम बैठे तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो। आगे अब बताओ कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? उड़ीसा। और बता सकते हैं कि उड़ीसा कौन सी में आगे है जो उत्पादन ज्यादा करता है? बॉक्साइट। अगर पूछ देगा बॉक्साइट तो बॉक्साइट में भी कौन आ जाएगा? उड़ीसा। लोहा के मामले में भी यही है, मैग्नीज के भी मामले में यही है। अच्छा अब बताओ तो सीसा का उत्पादन सबसे ज्यादा? चांदी दुनिया में चांदी सबसे ज्यादा, ठीक है। भारत में हीरा या तांबा का विस्तार कहाँ है? हीरा। अच्छा एक बात बताओ, मध्य प्रदेश बताए, सही है। अब हीरा मध्य प्रदेश के किस जिला में मिलता है? जिला का नाम अगर पूछा जाए तो हीरा तो मिलता है पन्ना में। क्या नाम है उसका? पन्ना। अब इसके बाद अगर कहा जाए भारत में सोना या रेशम या काफी का विस्तार कहाँ है? अगर कहा जाए कि सोना का कर्नाटक में, रेशम का कर्नाटक में, काफी का क से काफी, क से कर्नाटक। याद रखना है इसे। आगे अब बताओ, जो अमरकंटक से 3 नदी का आगमन होता है, मतलब अमरकंटक क्या है? पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी है, जो मध्य प्रदेश में है। तो इस पहाड़ी से 3 गो नदियां निकलती हैं, उनका नाम बता सकते हो? कौन कौन नदी? महानदी और सोन नदी। इसमें से एक चीज बता सकते हैं, ठहरो, इसमें से एक चीज बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार में आती है? अपना राज्य बिहार। सोन नदी किधर से आती है? उत्तर से कि दक्षिण से? अब ये जो नदी है सोन नदी किधर से आती है? दक्षिण से जाती है कि उत्तर से आती है? ये दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है। सोन नदी सबसे पहले, यानी देखा जाए तो बक्सर जिला, बिहार का बक्सर जिला है, उस सबसे पहले बक्सर जिला में जाती है और उसके बाद कहाँ जाती है? पटना। पटना में भी जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। और जानते हैं कि बिहार को अगर कोई नदी है जो बीचों बीच काटती है 2 भाग में, उसका नाम क्या है? गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी है। तो और पूछे कि गंगा नदी का कुल लंबाई भारत में कितना है, तो इसका कुल लंबाई है 2525। ये कहीं कहीं डिफर भी कर सकता है, लूसेट में देखोगे तो अलग है, लूसेट में 2525 है, एनसीईआरटी में देखोगे तो 2500 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। चलो, तो नदी से रिलेटेड ये चीज याद रखना। अब बताओ नाथुला। नाथुला दर्रा है। क्या? दर्रा। तो ये कहाँ है? डल झील कहाँ है? श्रीनगर। सही जवाब, ठीक है। अब बताओ तो कौन सा राज्य, यानी कौन सा राज्य जो है जिसका जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम का। सिक्किम का जनसंख्या, सिक्किम एकदम सिक्का के जैसा है। कैसा है? सिक्किम सिक्का के, मैप में देखोगे तो एकदम सिक्का के जैसा है। कैसा है? सिक्का के जैसा। अच्छा अब बताओ तो जनसंख्या में नंबर 1 कौन है? नंबर 1 यूपी, 75 गो जिला पड़ता है, सबसे ज्यादा आबादी इसी जिला का है। उसके बाद 2 नंबर पर और 3 नंबर पर हम लोग आते हैं। मतलब अब देखो तो जनसंख्या अपना बिहार का लगभग 14 करोड़ के आसपास हो गया है। 13 करोड़ कुछ है, लेकिन लगभग 14 करोड़ के आसपास है। दुधवा नेशनल पार्क, ये पूछा गया, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अच्छा अब बताओ तो पीलीभीत नेशनल पार्क यूपी में ही है। वाल्मीकि टाइगर बिहार में है, और बिहार में 2 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कैमूर में है, और पलामू नेशनल पार्क, पलामू
झारखंड है। पलामू नाम भी सुने होंगे। हजारीबाग कहाँ पड़ता है? झारखंड में, सही है। चलो, तो भूगोल में ये क्वेश्चन रहा, एक दो जगह गलती कर दिए, बाकी सब सही जवाब दिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग का अगला जो होगा हिस्ट्री का सेक्शन होगा। हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, और ये हिस्ट्री का जो है ये भी मिक्स है, और ये आधुनिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें से भी अधिकांश क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, और कुछ क्वेश्चन गैस किया हुआ क्वेश्चन है कि जिसका पूछा किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, स्पेशल बिहार के परीक्षा में। स्पेशल किसके परीक्षा में? बिहार के। तो हम लोग देखते हैं, आज देखा जाए कि कितना सही जवाब दे पाते हो सब लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? जे.ए. हिक्की। पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत में जो शुरू किया गया उस समाचार पत्र का नाम क्या था? द बंगाल गजट, सही है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कहाँ से शुरू किया गया था? कलकत्ता से। चूंकि अंग्रेज भी आए थे ना सबसे पहले, तो पश्चिम बंगाल में आए थे। कहाँ से शुरू किए अपना, मतलब शुरुआत कहाँ से किए थे? भारत पर कब्जा करना कहाँ से शुरू किए? पश्चिम बंगाल से। तो अखबार भी वहीं से शुरू हुआ, ध्यान रखना। आगे बताना है। अच्छा, ये जो द बंगाल गजट था समाचार पत्र, ये किस भाषा में शुरू किया? अंग्रेजी। अंग्रेज थे तो अंग्रेजी जानते थे, तो अंग्रेजी भाषा में ही शुरू करेंगे। अच्छा बताओ, तो भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र कब शुरू किया गया? ठीक है। अब बताओ, हिंदी समाचार पत्र जो था, पहला हिंदी समाचार पत्र, उसका नाम क्या था? उदंड मारदंड। उदंड। अब बताओ, पहला हिंदी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पंडित जुगल किशोर प्रसाद। उसके बाद बताना है कि भारत आने वाले जो यूरोपीय थे, दुनिया के दूसरे देश से आए थे, तो उनका क्रम में बता सकते हैं कि सबसे पहले अपना देश में कौन आए? यूरोपीय। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच आए, सही जवाब। और उसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज 3 नंबर पर आए। अंग्रेज कितना नंबर पर आए? उसके बाद कौन आए? डेनिश के बाद फ्रांसीसी के बाद, यानी सबसे पहले आए पुर्तगाली लोग। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, जानते हैं। तो पुर्तगाली के बाद आए डच, डच के बाद आए अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आए डेनिश, डेनिश के बाद आए फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद आए स्वीडिश। अच्छा बताओ, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने इसका आवाज उठाया था कि खत्म करो खत्म करो? नहीं, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा बहुत ही ज्यादा महिलाओं के लिए एक तरह से समाज में क्रूति था, मतलब ये सामाजिक क्रूति था। जब किसी महिला के पति का देहांत हो जाता था तो उस महिला को भी उसी में जला दिया जाता था। जब चिता जहाँ जलाया जाता था उसी में जला दिया जाता था। तो ये महिलाओं के साथ एक अन्याय था। इस अन्याय को खत्म करने के लिए आवाज उठाए राजा राम मोहन राय जी। और तब जाके जो उस काल में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का शासन था। लॉर्ड विलियम जो गवर्नर जनरल था, इन्होंने क्या कर दिया? इसको हटा दिया। कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में सबसे पहले वो लोग तो पश्चिम बंगाल में ही आए। उसके बाद कहाँ खोले? तब उसके बाद बनारस। 3 जगह। ये सर बनारस क्या है? बनारस क्या है? अच्छा बता रहे हैं, इसको देखो, आ रहे हैं उस पर। तो अब इसमें बताया जाए कि बनारस विश्वविद्यालय 1915 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा खुला। तो बनारस विश्वविद्यालय है,
जैसे किस तरीका से अपना अपना तरफ जेपी यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय है कि नहीं, ऐसे ही बनारस विश्वविद्यालय 1915 ईस्वी में बोला गया था, किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। आगे अब देखो, आगे जवाब दो। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन? अपना भारत के मतलब ब्रिटिश में, मतलब यहाँ पे जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो ये जाके ब्रिटेन में चुनाव लड़े थे और वहां पे ये सांसद बने थे, पहला भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना किया था और इन्होंने ही बताया था कि किस तरीका से जो अंग्रेज है यहाँ पे भारतीयों का खून चूस रहे हैं और यहाँ का जितना संपत्ति है लूट लूट के अपना ब्रिटेन पे लेके जा रहे हैं, वहां पर लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, पुस्तक ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस तरीके का द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इसका होगा द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस तरीका से इनको, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला जवाब दो। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कौन किए थे? हाँ, आगे अब कुछ क्वेश्चन और है। गांधी जी भारत कब आए थे? ठीक है, अच्छा लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? कब तक चला? 1918 तक चला। 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला, 4 साल तक चला। उसके बाद देखो, अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देखा जाए तो ये कब से शुरू हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध 1940 से लेके 1945 तक चला। ठीक है, आगे बताओ, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बताओ, बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किए थे? कौन? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आए थे। भारत आए थे, किसके लिए आए थे? मतलब किस काम के लिए? मतलब लॉर्ड माउंटबेटन का मुख्य उद्देश्य था क्या था कि जो भारत में शक्तियां एकजुट हो रही हैं उनको क्या किया जाए? तोड़ा जाए। छोटा छोटा भाग में तोड़ दिया जाएगा तो भारत क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना, मतलब यही बात है कि जितना भी क्षेत्र भारत में एकजुट हो रहा था कि भारत में अब अंग्रेज नहीं रहेंगे, भारत भारतीयों का है तो भारत के ही लोग यहाँ पे रहेंगे और शासन चलाएंगे, अंग्रेज का थोड़ा सा भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी के लिए ये लॉर्ड माउंटबेटन आए थे यहाँ पे भारत की एकता को तोड़ने के लिए। अच्छा, अब बताओ, एक महिला का नाम बताओ जो भारतीय क्रांति में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। मैडम भीका जी। इनका भी नाम सही है, झांसी की रानी, ये भी सही होगा। जैसा आप क्वेश्चन पूछे इसके हिसाब से दोनों आंसर सही है। अब बताओ तो दूसरे धरती पर, मतलब भारत में नहीं, मतलब पहली बार भारत को छोड़ के दूसरे धरती पर, मतलब भारत का तिरंगा फहराया गया, विदेशी धरती पर तिरंगा फहराया गया। कब फहराया? कहाँ फहराया? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अच्छा, सर्वप्रथम भारत के
तिरंगा किस अधिवेशन में फहराया गया? दूसरा कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है सर, इसमें एक और है। चलो आगे अब केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। अच्छा, बारूद की खोज किसने किया? रोजर बेके। क्या नाम है बारूद के खोज करता का? रोजर बेके। अच्छा, गन में जो बुलेट बनता है, बुलेट गोली, तो उसमें क्या क्या चीज डाला जाता है? मुख्य रूप से 3 चीज होता है, चारकोल, सल्फर, सल्फर विस्फोटक है, एक चारकोल, सल्फर, सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट। ये सब चीज मिला के और फिर गन के बुलेट में डाला जाता है, यानी इस सब चीज के सहयोग से। आगे इसके बाद बताओ कि सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडा KNO3, यानी KNO3 को क्या कहेंगे रासायनिक भाषा में? पोटेशियम नाइट्रेट। सोडा को ही कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? K होता है, K से पोटेशियम, जैसे कैल्शियम का होता है Ca, नाइट्रोजन का N होता है, हीलियम का He होता है ना, ऐसे ही पोटेशियम का K होता है। अच्छा, अब बताओ तो एक औषधि बताओ, एक औषधि जिसका उपयोग कैंसर में किया जाता है? आर्सेनिक। एक ऐसा औषधि है जिसका कैंसर बीमारी में इसका। लोहा का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का Mg होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है, जैसे खून का रंग जानते हैं लाल होता है, वो किस कारण से लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। अच्छा, बताओ तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का एसआई मात्रा क्या होता है? क्या होता है? वेगपूरक। अच्छा, GAF का फुल फॉर्म बताओ तो। गाइगर मूलर। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, एसआई मात्रक वेबर। रेडियो सक्रिय पदार्थ का एसआई मात्रक क्यूरी। सही है। अब बताओ, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग करता है। अब इसको समझ जाओ, क्वेश्चन समझो। गहरा जामुनी यौगिक जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, उसका नाम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? KMNO। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु, यानी वनस्पति तेल है, इसको घी में बदलना है, तो कौन गैस उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अच्छा, बताओ तो कोका कोला में पेय के रूप में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोकीन। काफी में क्या होता है? कैफीन होता है। चाय में, तंबाकू में निकोटीन। ये थोड़ा सा मतलब, अब चाय में जो थीन है ना, इसी थीन के कारण से थोड़ा सा ताजगी महसूस होता है। और तंबाकू में जो निकोटीन है, निकोटीन के कारण से थोड़ा सा नशा होता है, नशीला पदार्थ है। काफी में जो कैफीन है, कैफीन के कारण से थोड़ा ताजगी आता है। तो ये चीज है।
तो यहीं पे इसको वर्क किया जाता है, आगे अब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। धन्यवाद।